Hello viewers, I am Dr. SBK Lal. Welcome you all to my YouTube channel. Let us start The God of River. This is the story about the farmer, his wife, his son and the God of River. Do you know about the God of River or water? Who is the God of River? In Sanatan Dharma, or we may say in Hindu scripture, Bhagavan Varun is the name of the God of water. This is the story about a village named Dhampur. In this village there was a farmer. His name was Kishan. Kishan, his wife and his son named Ramesh was living in a small cottage in that very village. Ramesh's mother told him to collect garbage and to throw them. Ramesh collected the garbage and used to throw the garbage into the river which was flowing near his cottage. Once, as soon as he was throwing the garbage, he saw a man with golden crown and keeping a golden pot in his hand. He was very sad. Ramesh scared away, but very soon he courage to ask from God of River about himself. The God of River determined that he is the God of River. He is living in the river from many years, he said, because of throwing garbage into the water. It makes the water dirty and smelly. The chemical and germs of the polluted water harm the fishes. It is also harmful for the mankind. When a man drinks polluted water, they may suffer from various diseases like typhoid and jaundice. Next day, when Ramesh went to school, he shared all the feeling to his classmate and his teacher. His teacher gave him more information about the polluted water. He also told him about the use of the garbage. He advised Ramesh to dig a pit and throw all the garbage into that very pit. When the pit is filled, it should be covered. After some time, garbage will be converted into manure. His father may use this manure in his field. Ramesh opted this very plan and followed it. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझाने का कोशिश करते हैं। यह कहानी धामपुर में निवास करने वाले एक किसान, उसकी पत्नी, उसके बेटे रमेश और पानी के देवता के बारे में है। क्या आप नदी के देवता के बारे में जानते हैं? हिंदू धार्मिक ग्रंथों में नदी, सागर या जल के देवता का नाम वरुण बतलाया गया है। यहाँ यह किसान धामपुर नामक गांव में रहता है। वह छोटी कुटिया अर्थात झोपड़ी में रहता है। उसकी माँ उसे कचरा इकट्ठा करके उसे फेंकने के लिए कहती है। वह कचरा इकट्ठा करके उसे नदी में फेंक देता है। एक दिन जैसे ही वह कचरा को नदी में फेंक रहा था कि उसने नदी के पानी से एक दिव्य पुरुष को निकलते देखा। वह गोरा, लंबा और स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए था। उसके हाथ में एक स्वर्णिम पात्र भी था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, तो उसका चेहरा बहुत उदास था। पहले तो रमेश डर जाता है, पर बाद में वह हिम्मत करके पूछता है कि वह कौन है और इतने उदास क्यों हैं। नदी के देवता जवाब देते हैं कि वह गॉड ऑफ रिवर अर्थात नदी के देवता हैं। वह वर्षों से इस नदी में रहते आ रहे हैं। उनके उदासी का कारण उसके द्वारा हमेशा फेंका जाने वाला कचरा है जो उनके पानी को प्रदूषित करता है, जिससे यह नदी प्रदूषित हो जाती है। आगे नदी के देवता कहते हैं कि कचरा में रसायन और प्लास्टिक पाया जाता है जो मछली के लिए हानिकारक होता है। इस कचरा में जीवाणु भी पाए जाते हैं। जब कोई स्वस्थ आदमी इस प्रदूषित पानी को पीता है तो उसे भी टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। यह सब जानकर रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है और कचरा लेकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन जब वह स्कूल जाता है तो अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ इन बातों को शेयर करता है। शिक्षक जल प्रदूषण के बारे में उसे और भी ज़्यादा जानकारी देते हैं। फिर आगे शिक्षक बतलाते हैं कि कचरा को नदी में फेंकने के बजाय उसे अपने घर के बाहरी भाग में एक
गड्ढा खोद खोद करके उसमें डाल देना चाहिए। उस गड्ढे में सारे कचरे को डालना चाहिए। जब गड्ढा भर जाए तो उसे ढक देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वही कचरा जब खाद बन जाएगा और उसके पिताजी उसे खेत में डाल करके उपज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वह और उसके पिताजी शिक्षक के बात का अनुसरण उसी दिन से करने लगे। अब इसमें देखिए, इसको हमने सारांश को इस पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्हीं बातों को हमने लिखा है कि कैसे किसान धामपुर में रहता है। हाउ किसान इज लिविंग इन ए कॉटेज इन ए विलेज। What is the name of its village? Its village name is Dhampur. How his son Ramesh is collecting the garbage and how it is throwing into the river which is passing through its near his cottage. And once he was throwing the cottage, the god of river appeared. He was in golden crown and with a golden pot. There was a golden pot in his hand, and he was very sad. At first, Ramesh scared away, but soon he courage to ask the reason of his sadness. He told about the polluting water and how the polluting water is harmful for the fishes and mankind. It was described and determined by the god of river. ठीक है, इसके बाद कुछ वोकेबलरी सब हैं, तो वोकेबलरी को आप देख सकते हैं। वोकेबलरी में कुछ शब्द सब है। तो वोकेबलरी में क्या सब शब्द है, तो इसमें फार्मर मतलब किसान, स्मॉल कॉटेज मतलब छोटी झोपड़ी, फील्ड मतलब खेत, फार्मिंग मतलब खेती करने के लिए, क्लीन मतलब साफ करना, गार्बेज मतलब कचरा, डेली रूटीन मतलब दैनिक दिनचर्या, मेनी अदर फैमिलीज माने दूसरे अन्य परिवार, वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन मतलब सोना का मुकुट पहने हुए। ठीक है, तो उसके बाद है देखते हैं कि वो जो गॉड ऑफ रिवर थे वो क्या थे, सोना का मुकुट पहने हुए थे और उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र भी था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो यहाँ वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन मतलब वो जो नदी के जो देवता थे, गॉड ऑफ रिवर थे, वो पानी लेकर के निकले ना, वो पात्र लेकर के निकले ना, तो वही है। और कैसे क्या पहने हुए थे, तो वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन मतलब सोना का मुकुट पहने हुए। स्केयर्ड मतलब डर गया। जब ये कचरा फेंकने के लिए नदी में जा रहा था कि वो डर गया कि उसमें से देखा कि एक दिव्य पुरुष निकले हैं स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण पात्र लिए हुए, तो यहाँ स्केयर्ड मतलब डर गया। उसके बाद पोल्यूट माने प्रदूषित करना। वो जो कचरा फेंकता है नदी में तो क्या हो जाता है, नदी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद रिवर, तो रिवर मतलब नदी, और वो जो गॉड ऑफ रिवर उसको बतलाते हैं नदी के बारे में, इतनी सारी जानकारी देते हैं साफ स्वच्छता के लिए और प्रदूषित जल के बारे में। जब उससे जानकारी मिलती है कि प्रदूषित पानी कैसे हार्मफुल होता है और कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वही शब्द यूज हुआ है, सरप्राइज्ड। उसके बाद जब ये वो सुनता है कि उसके द्वारा जो फेंके गए पानी, वो कचरा के कारण नदी में, उसके द्वारा जो फेंके गए कचरा के कारण नदी के देवता इतने उदास हैं, तो क्या हो जाता है, अपने आप को दोषी मानने लगता है। गिल्ट मतलब दोषी। ठीक है, उसके बाद रिप्लाइड मतलब जवाब देना। उसके बाद क्या है, पिट मतलब गड्ढा। तो टीचर उसको सलाह देते हैं ना, जब अपने सहपाठी से वो ये चीज़ सब शेयर करता है तो क्या होता है, टीचर उसको एडवाइस देते हैं कि उसको एक गड्ढा खोदना चाहिए और उसको उसमें कचरा को डालना चाहिए। नदी में फेंकने के बजाय कचरा को कहाँ डालना चाहिए, तो उसको डालना चाहिए गड्ढा में। और जब गड्ढा में कचरा डालते डालते उभर जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको कवर कर देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, तो खाद बन जाएगा। तो यहाँ कुछ जो वोकेबलरी है उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर इसमें से जो जिस शब्द का माने आपको नहीं आ रहा हो
तो उसको आप इससे की मदद से ये कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ वोकेबलरी जिसका चर्चा हमने किया है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कुछ शब्द सब हैं, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। कुछ शब्द है जैसे टाइफाइड। टाइफाइड का मतलब क्या होता है? तो टाइफाइड का मतलब होता है आंत्र ज्वर। उसके बाद है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस किसको बोलते हैं? तो जॉन्डिस लीवर का बीमारी है, पीलिया, उसका चर्चा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसमें चर्चा हुआ है कि गार्बेज में क्या सब रहता है। गार्बेज मतलब हुआ कचरा, उसमें क्या सब रहता है? तो केमिकल्स रहता है और प्लास्टिक रहता है। केमिकल मतलब क्या होता है? तो रसायन। कोई भी जो आप कचरा यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल कचरा हो या घरेलू कचरा हो या घरेलू जो कूड़ा करकट है, तो उसमें क्या होता है? केमिकल्स होता है और प्लास्टिक होता है। तो ये सब क्या होता है? जीव जंतु के लिए जहाँ उसको आप फेंकिएगा उसके लिए हानिकारक होगा। अगर सीधे स्थल पर फेंकिएगा तो स्थल पर निवास करने वाले जीव के लिए हानिकारक होगा। उसी हिसाब से जब इसको आप पानी में फेंक दीजिएगा तो जल में जो निवास करने वाले जीव हैं उनके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से बचने का उपाय उसका टीचर बताते हैं। और टीचर उसको जब वो अगले दिन स्कूल जाता है रमेश, तो क्या होता है? तो उसके टीचर उसको बताते हैं जल प्रदूषण के बारे में, कि जल प्रदूषण के कितने खतरे हैं, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो हमको जो जितना कचरा सब है उसको नदी में फेंकने से बचना चाहिए। ये एनिमल वर्ल्ड का चैप्टर है ना, तो इसमें जो ऐसे चीज़ जो एनिमल के लिए हानिकारक हो, समाज के लिए हानिकारक हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, क्योंकि एनिमल भी तो हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो इस हिसाब से इसमें चर्चा किया गया है। फिर आगे हम क्या देखते हैं इसमें जो शब्द सब यूज हुआ है, तो आगे का हुआ कि वेस्टेज सबको क्या करना चाहिए। अगर नदी में नहीं फेंकना चाहिए तो नदी में फेंकने के बजाय हमको एक गड्ढा खोदना चाहिए। और गड्ढा में क्या करना चाहिए? तो सारे के सारे जो कचरा डेली इकट्ठा होता है उसको उसमें डालना चाहिए। और जब हम कुछ कचरा डालते डालते एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो भर जाएगा, तो भर जाने के बाद हम उसको कवर कर देंगे, अर्थात ढक देंगे। ढक देने के बाद क्या होगा? तो कुछ दिन के बाद जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको अपघटित कर देंगे। सरल जो जटिल कार्बनिक तत्व से सरल अकार्बनिक तत्व में उसको विघटित कर देंगे, या सरल कार्बनिक तत्व में उसको विघटित कर देंगे। खाद बन जाएगा वो। और खाद को हम क्या करेंगे? तो खाद का उपयोग हम अपने खेत में कर सकते हैं। यही सलाह शिक्षक ने दिया था। किसको दिया था? तो रमेश को दिया था। और रमेश ने क्या किया? रमेश अपने पिताजी के साथ इन बातों को रखा। उसके बाद उसके पिताजी ने क्या किया? उसके बाद उसके पिताजी ने वैसा ही किया, एक गड्ढा खुंदा और गड्ढा में क्या किया? तो कचरा डालने लगे। तो इस हिसाब से इसमें आपको 2-3 बातों की जानकारी मिलती है। अब इसको बढ़िया से पढ़ें तो इसमें कुछ अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी इसको समझने में। कुछ वोकेबलरी सब है तो इसको आप लोग देखें। इसके अलावा ये पर्यावरण को बचाने के लिए नदी में जो कचरा फेंकने से हमको बचना चाहिए या विकल्प में क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, तो हमने कोशिश किया थोड़ा सा वर्ड मीनिंग लिखने का और इसके बारे में बतलाने का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम कोशिश करते हैं आपको कि किताब में जो दिया गया है उसको प्रोनाउंसिएट करने का और फिर उसका हिंदी अनुवाद करने का, उसको हिंदी में बताने का। मैं अंग्रेजी में आपको बतला चुका हूँ, अब फिर जो है उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा ताकि ये और भी अच्छा हो जाए। आप इसको पूरा समझें। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर है, हाँ, तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपके अध्ययन को आनंददायी बनाएं, ये इन्फॉर्मेटिव भी हो और आपका ज्ञान भी बढ़े और आप
पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पारितंत्र को बचाने के लिए अच्छा सा काम करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। आप सुनिए, देखिए, किताब का खोज लीजिए, किताब को खोल लीजिए। ये पेज नंबर 33 है, द गॉड ऑफ रिवर। Once there was a small village called Dhampur. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. एक समय में एक गांव में जिसका नाम धामपुर था, उसमें एक किसान रहता था। किशन नामक एक किसान रहता था, जो अपने एक छोटी से झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। ही हैड ए सन, रमेश। उसके लड़का का नाम रमेश था। रमेश वाज 11 years old. रमेश कितना बड़ा था? तो 11 साल का था। किशन वेंट टू द फील्ड फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू ए स्कूल नियर द विलेज। किशन अपने खेत में चला जाता था और उसका लड़का नज़दीक के स्कूल में जाता था। When Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जब रमेश की माँ घर को साफ करती थी तो वो अपने लड़का को कचरा को इकट्ठा करने के लिए बोलती थी और उसे फेंकने के लिए बोलती थी, दूर फेंकाने के लिए बोलती थी। He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage. वह कचरा को इकट्ठा करता और नज़दीक में बह रहे नदी में उसको डाल देता, उसको फेंक देता। दिस वॉज द डेली रूटीन। यह दैनिक दिनचर्या था, यह उसका दैनिक दिनचर्या था। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम। दूसरे बहुत सारे परिवार भी ऐसा ही करते थे। द प्लेस वेयर पीपुल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली। वह जगह जहाँ कचरा फेंका जाता था वो बहुत गंदा हो गया था और दुर्गंध युक्त हो गया था। बट नो बडी बॉदर्ड। लेकिन किसी ने इसका टेंशन नहीं लिया, किसी ने इसको रेखांकित नहीं किया, किसी ने इसके लिए चिंता नहीं की। वन डे व्हेन रमेश वाज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज ही सॉ समवन वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ द रिवर। एक दिन जैसे ही रमेश कचरा को नदी में फेंक रहा था कि उसने देखा नदी से एक स्वर्ण मुकुट पहने हुए एक आदमी बाहर आया। He was tall and fair and held a golden pot full of water in his hand. वो आदमी लंबा, गोरा, चिट्ठा और स्वर्ण पात्र लिए हुए हाथ में था जिसमें पानी भरा हुआ था। बट ही लुक्ड वेरी सैड। लेकिन वह बहुत उदास दिख रहा था। रमेश फेल्ट स्केयर्ड। रमेश डर गया। बट ही सून took courage and asked the person who he was and why he was so sad. जल्दी ही उसने साहस बटोरी और उसने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि वो इतने उदास क्यों हैं। द पर्सन सेड स्लोली। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, आई एम द गॉड ऑफ वाटर। मैं पानी का देवता हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मेनी ईयर्स। मैं बरसों से इस पानी में रहता आ रहा हूँ। आई एम सैड बिकॉज यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इनटू माय वाटर एंड पॉल्यूटिंग इट। मैं उदास हूँ क्योंकि तुम हमेशा कचरा इस पानी में फेंकते हो और इसे प्रदूषित करते हो। दिस रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी। यह पानी, यह नदी अब प्रदूषित हो गई है, बहुत गंदी हो गई है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटिंग वाटर? आस्क्ड रमेश। प्रदूषित पानी से आपका क्या तात्पर्य है? द वाटर गॉड सेड। पानी के देवता ने कहा, व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर इट गेट्स डर्टी। जब तुम इसमें कचरा फेंकते हो तो यह गंदा हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश। इस गार्बेज में, इस कचरा में रसायन और प्लास्टिक होते हैं जो मछलियों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इट हैज़ जर्म्स टू। इसमें जीवाणु भी होते हैं। इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर ही और सी में कैच डिजीज़ लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस। अगर कोई व्यक्ति इस पानी को पीता है तो उसे जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है। रमेश वाज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। रमेश यह सब जान करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही फेल्ट गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच। वह नदी के पानी को प्रदूषित करने के लिए अपने आप को दोषी अनुभव करता है।
या दोषी अनुभव किया। ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम। वह गार्बेज लिए हुए अपना घर वापस आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विथ हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। अगले दिन रमेश स्कूल जाता है और अपने मित्र और शिक्षक के साथ इन सारे बातों को साझा करता है। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन। शिक्षक उसे जल प्रदूषण के बारे में और भी अधिक जानकारी देते हैं। द टीचर सेड, वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर। हम लोग औद्योगिक अपशिष्ट, फूल और बहुत सारी इन चीज़ों को नदी में डाल देते हैं। दिज थिंग्स पोल्यूट आवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी। ये सारे चीज़ हमारे नदी को प्रदूषित कर देता है और गंदा कर देता है। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन? तब मैं कचरा कहाँ फेंकूँ? आस्क्ड रमेश। रमेश ने पूछा। द टीचर रिप्लाई, डिग ए पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू द पिट। अपने घर के बाहरी भाग में एक गड्ढा खूंदो बड़ा सा और उसमें सारे कचरा को डालो। व्हेन द पिट इज फुल, जब ये गड्ढा भर जाए, कवर इट विथ लीव्स, पत्तियों से इसको ढक दो। लीव इट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन इसको छोड़ दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर, ये कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। योर फादर कैन यूज दी मैनर इन हिज फील्ड, तुम्हारे पिताजी खेत में इसका उपयोग कर सकेंगे। रमेश वाज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश इस आइडिया को पा करके बहुत खुश हुआ। हिज फादर डग ए पिट द सेम डे एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर। नदी में फेंकने के बजाय गड्ढा में वो कचरा को डालने लगे। अब इसमें ट्रू फॉल्स है। तो रमेश वाज 13 ईयर्स ओल्ड, तो ये फॉल्स हो गया। रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन, ये भी फॉल्स हो गया। द प्लेस वेयर गार्बेज वाज थ्रोन बिकम डर्टी, ये ट्रू हो गया। रमेश सॉ ओमैन वेयरिंग ए सिल्वर क्राउन कमिंग आउट ऑफ द रिवर, ये फॉल्स हो गया क्योंकि वो गोल्डन क्राउन पहने हुए था। द पर्सन हु केम आउट ऑफ द रिवर वाज वेरी हैप्पी, नहीं वो सैड था, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ एफ लिखिए। द वाटर ऑफ द रिवर हैड बिकेम डर्टी बिकॉज ऑफ ए फैक्ट्री, फॉल्स। द टीचर एडवाइज्ड रमेश टू थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर, फॉल्स। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज रमेश साज daily routine? It was the daily routine of Ramesh to collect the garbage and to throw it into the river. How did the god of water look? He was tall and fair and held a golden pot full of water. He looked very sad. Why was the god of water sad? The god of water was sad because Ramesh was throwing garbage into the water and polluting it. What might happen to a person who drinks dirty water? If someone drinks the dirty water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. उसके बाद कुछ शब्द बनाना है। A5 में क्वेश्चन में देखिए, तो पहला आपको इसमें लिखा हुआ है फार्मर, तो उससे शब्द बनेगा जैसे आर्म, उसी हिसाब से। दूसरा में विलेज से बनेगा एज, उसके बाद फ्लावर से बनेगा लोअर चाहे आवर्स, उसके बाद उसी हिसाब से इसमें आउट बनेगा, इसमें ओल्ड बनेगा, इस